जी खालिक, आप क्या कह रहे थे, जरा पूछें सवाल। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्योंकि अभी करंट कैंडल हमारी बाय में जा रही है, लेकिन कल वाली कैंडल पे हमने ये डिसीजन लिया था कि अगर ये ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, तो हम सेल में एंट्री लेंगे। तो मतलब कल वाली कैंडल सेल में क्लोज थी, आज ओपनिंग पे हमने सेल की एंट्री लेनी थी, बट अब तो वो अगेंस्ट जा रही है, तो इसमें हम क्या डिसीजन करेंगे? हाँ, ये बेसिकली जो इस तरह की सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को हम बीरिश ट्रैप कहते हैं, या फेक ब्रेकआउट कहते हैं, या ब्रेकआउट फेलियर कहते हैं। ये तीनों चारों जो ठीक है। इस लफ्ज हैं, ये इस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप इसको कुछ भी कह लें, लेकिन आम तौर पे इस तरह की सिचुएशन में ये होता है ठीक है। कि हमारा जो एंट्री होती है वो हम ब्रेकआउट एंट्री हम कर लेते हैं। हमारी ब्रेकआउट की एंट्री आमतौर पे हम कर लेते हैं, और जो फेल ब्रेकआउट होता है वो हमारे जी। जो हमने एंट्री की होती है उसके स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमको ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमको ब्रेकआउट लेवल देखना चाहिए कि ये ब्रेकआउट लेवल है, ओके है। ब्रेकआउट लेवल के बाद क्या हुआ कि एक या दो या मैक्सिमम तीन कैंडल के दौरान, मैक्सिमम ब्रेकआउट के बाद, अगर मैक्सिमम विदन यानी कि एक ब्रेकआउट वाली कैंडल, एक उसके बाद की कैंडल, और एक उससे अगली वाली कैंडल, अगर विदन थ्री कैंडल प्राइस ठीक है। वापस चली जाए, एकदम से वापस चली जाए, और हमारी जो ब्रेकआउट जी जी। एंट्री है उसका स्टॉप लॉस हिट कर जाए, तो ये एक साइन होता है रिवर्सल का। तो इस तरह की सिचुएशन में हम ये करते हैं कि हम फौरी तौर पे रिवर्सल एंट्री लेंगे। हम कभी भी पिछली एंट्री के साथ इंटैक्ट नहीं रहेंगे। हम इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि ये शायद प्राइस हमने सेल की हुई थी, ब्रेकआउट हुआ था, ये प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी, ऐसा हम कभी सही। भी वेट नहीं करेंगे। हमारी ये जो इस सिचुएशन में जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये होगी कि जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और उस स्टॉप लॉस का हिट होने के बाद जो कैंडल की क्लोजिंग हो गई है ऊपर की साइड पे ही, ब्रेकआउट के ऊपर की साइड पे ही, तो इस तरह की सिचुएशन को हम बिरश ट्रैप या ब्रेकआउट फेलियर कहेंगे, या फेल ब्रेकआउट कहेंगे। और इसको ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाती है अपोजिट साइड में, तो हम फौरी तौर पे यहाँ से रिवर्स एंट्री ले लेंगे, हम यहाँ से बाय एंट्री ले लेंगे। तो और ये जो बाय एंट्री होती है, ये 70% ऑफ द टाइम ये आपका अच्छा डिसीजन होता है, सही डिसीजन होता है, और ये आपको प्रॉफिट देके जाती है। जी, अभी आप पूछिए। और सर यहाँ पे इसमें कैंडल का स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होना जरूरी है या मीडियम टर्म, या मतलब इसमें करनी थोड़ा एक्सप्लेन कर दी, किस मेरी टाइप की बात कैंडल सुने, मेरी बात इनसाइड सुने। क्लोज हो तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं क्या? जब आप जी जी। एंट्री ले रहे हैं और आपने, जाहिर सी बात है, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल पे के ही कहीं एरिया पे लगाना है, कन्फर्म बात है ना, कि यस। अगर आपने इस कैंडल पे स्टॉप लॉस एग्जैक्टली। एंट्री ली है तो आपने इस कैंडल के प्रीवियस हाई पे ही स्टॉप लॉस लगाना है। तो जब हमारी अगली कैंडल उसका हाई जी जी। तोड़ रही है, तो ये बताते खुद एक कंफर्मेशन है कि ये पिछली कैंडल्स को, पिछले सारे सिस्टम को इंगल्फिंग कर चुकी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन तो बताते खुद ही बन जाती है। तो ये हमेशा होती ही स्ट्रॉन्ग ठीक है। कंफर्मेशन है। जो रिवर्स कैंडल को जो आपका स्टॉप लॉस हिट करती है, वो स्टॉप लॉस हिट ही इस वजह से होता है कि वो रिवर्सल स्ट्रांग है। सर समटाइम ऐसा हो जाता है ना कि जैसे अब मोमेंटम अच्छा जा रहा है, तो अब स्टॉप लॉस हिट किया और स्टॉक क्लोजिंग से पहले पहले मजीद डाउन आ गई, ठीक है, तो उस चीज को आफ्टर क्लोजिंग ही हमने ट्रेड करनी है ना, तो हमने वो मैं उस पूछना चीज चाह रहा को था। आफ्टर क्लोजिंग ही ट्रेड करना है, आफ्टर क्लोजिंग ही ट्रेड करना है। और आफ्टर क्लोजिंग से मुराद ये है कि अगर पिछली कैंडल के 3-2 को ये इंगल्फिंग कर जाती है, ठीक है, तो ठीक है। फिर हम इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल मानेंगे, या स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट। सिग्नल मानेंगे। ठीक है। हाँ, वैसे अगर ये आपका स्टॉप लॉस हिट करके क्लोज हो जाती है तो ये वैसे ही स्ट्रॉन्ग है। ओके हो गया। जी और किसी को कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो जी, इसके रिलेटेड तो नहीं है भैया मुझे। तो सही आज है हम सर, ये हाँ फिर करेंगे तो कि जैसे ही ऑटोमेटिकली ये, इंगल्फ हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये जैसे ही आज ये कैंडल क्लोज होगी,
या क्लोजिंग टाइम पे पहुंचेगी, क्लोजिंग टाइम पे हम देखेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन है और उसी वक्त हम यहाँ से बाय एंट्री लेके अपना इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक कि हम एंट्री को पोजीशन को बुक कर सकते हैं फॉर प्रॉफिट। ठीक हो गया।